नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आते हैं मुद्दे में। मुद्दा ये है हमारा कि आज है 28 जनवरी का, ये 10:30 बज रहे हैं रात के। और मैं ये वीडियो अभी आप लोगों के लिए बना रहा। बनाने का उद्देश्य ये है कि अब समय हमारे पास काफ़ी कम है। सोचा एक छोटा सा वीडियो आज और बना लेता हूँ, है ना। और थोड़ा समय मिला मुझे भी पढ़ने के बाद, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। बनाने का उद्देश्य ये कि टाइम अब 13 दिन बचे। 28 को निकाल दो तो 29, 30, 31 और 10 हो, 13 दिन हमारे पास हैं। 14वें दिन हमारा एग्ज़ाम है। तो अब तो थ्योरी हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास रिवीजन के टाइम हैं। 10 दिन आप जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। 5-6 घंटे 7 घंटे की जो भी पढ़ाई हो सकती है, अच्छा पढ़ाई हो सकती है, इसमें आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा यार कि अब बचे दिनों में करंट अफेयर्स पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन तो हमको देखने को मिलते ही हैं करंट के क्वेश्चन। और इस बार का मुद्दा तो आप लोगों को पता ही है। नेशनल इशूज़ के साथ साथ स्टेट के इशूज़ भी रहेंगे, इलेक्शन के रहेंगे, है ना। ये सारी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर केंद्र के द्वारा कई सारे बिल लाए गए, कई सारे संशोधन हुए संविधान में, वो सब मुद्दे रहेंगे। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसमें विश्वकर्मा योजना सबसे पहले रहेगा, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। अमृत भारत स्टेशन योजना एक, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नारी बंधन शक्ति योजना जो सरकार लेके आई है ना, जो आरक्षण देने की बात करी है महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में, तो ये चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। फिर राज्य सरकार के कई सारे स्कीम्स हैं, है ना। अभी न्यू गवर्नमेंट की स्कीम और प्रीवियस गवर्नमेंट के भी आपको देखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हमारे पास हैं जिनको हमको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 से 15 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण को भी अच्छे से कर लीजिए, है ना। जहाँ से भी आप कर रहे होंगे, जिस भी सोर्स से कर रहे होंगे, तो आप आर्थिक सर्वेक्षण को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। और बाकी तो आप पढ़ ही लिए होंगे, कल्चर भी कर लिए होंगे, ट्राइब्स भी कर लिए होंगे, और हिस्ट्री जियोग्राफी तो होता ही है ना। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, इनको तो किए ही होंगे, है ना। छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स देख लेंगे, है ना। कौन कौन क्या क्या, किनको किनको क्या क्या पदक और मेडल मिला है, ये भी देख लेंगे आप लोग, है ना। बजट देखना पड़ेगा अलग से, मेन बजट देखना पड़ेगा, अनुपूरक बजट देखना पड़ेगा, और केंद्र के भी बजट देखने पड़ेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में जो प्रशासनिक अमला होता है, प्रशासनिक अमले का जो एक हायरार्की होता है ना, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये वाला क्या बोलते हैं टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा पूछता है वो, है ना। पीएससी खासकर इनको पूछता है और व्यापम तो पूछता ही है। तो इसको भी आपको देख लेना, इनकी हायरार्की क्या होती है। राज्यपाल के सोपान, पद सोपान कौन से क्रमांक के हैं, है ना। और हमारा जो क्या नाम है उसका, हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट के बारे में जो जज अभी तक कितने जज बने हैं, किसका कार्यकाल कौन सा था, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। और निगम मंडल के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनको देखना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल, राज्यपाल का देखना पड़ेगा, जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो फिर सब पढ़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो इनको एक बार सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं, है ना। जो नहीं पढ़े हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, जो महारथी हासिल कर लिए हैं उनके लिए तो फिर क्या ही बोलना। तो ये सारी चीज़ें आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ फिर इंडियन पोर्शन में भी आपको देखना पड़ेगा बहुत कुछ चीज़ें, है ना। इंडियन स्पोर्ट्स मेडल्स, है ना, भारत रत्न, और भी बहुत सारे रत्न मिलते हैं, उनको देखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स को देखना पड़ेगा। और G20 तो हाईलाइटेड रहा है। छत्तीसगढ़ में जो उसका मीटिंग हुआ 18 और 19 सितंबर 2023 को, ये देखना पड़ेगा। और 9 और 10 सितंबर को जो दिल्ली में हुआ, है ना, वो देखना पड़ेगा। उसका थीम क्या था, है ना, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये देखना था। वसुधैव कुटुंबकम करके जो है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। और मुझे याद नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे याद आएगा। तो यार आप लोग इतना करो और पढ़ते रहो भाई। 12-13 दिन बचे हैं, 12-13 दिन में कितना ही क्या हो सकता है ना। आप लोग खुद समझते हैं। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब मैं भी थोड़ा सा अभी करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये मैं करंट अफेयर्स का एक छोटा सा बुक रखा हूँ, इसमें डेटा है, काफ़ी डेटा दिया हुआ है, तो मैं इसी से पढ़ रहा हूँ,
है ना। इसके पहले अर्जुना पढ़ता था, इस बार अर्जुना नहीं लिया हूँ मैं। तो मैं इस बार स्पर्श का करंट अफेयर्स है, इसको पढ़ रहा हूँ। कुछ मैं अपने पेपर वगैरह से नोट लिख करके रखा था, वो सब चीज़ें पढ़ूंगा। तो ऐसे करके डेटा कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और इतना महारत तो हम भी हासिल नहीं किए हैं कि 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनेंगे, पढ़े हैं, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन बनेंगे। अब वो एग्ज़ाम ही बताएगा। तो आई होप सो आप लोग भी अच्छा पढ़ते होंगे और अच्छा ही पढ़ेंगे, अच्छा से एग्ज़ाम देंगे। तो वीडियो को करते हैं एंड। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना, आगे अच्छी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।